कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की जहां रेगिस्तान की हवाएं उन रहस्यों को फुसफुसाती है जो साम्राज्यों से भी पुराने हैं। अल्जीरिया खुद को शोर के साथ पेश नहीं करता, वह धीरे धीरे खुद को उजागर करता है, जैसे एक विशाल कहानी जो रेगिस्तानी हवाओं, पहाड़ी चट्टानों और भूमध्य सागर की लहरों पर लिखी गई हो। नीले उत्तरी तट से लेकर सहारा के गहराइयों तक फैला अल्जीरिया क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। फिर भी इसकी कहानी का बड़ा हिस्सा दुनिया के लिए अब भी अनजान है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जिसे प्राचीन अमाजिक सभ्यताओं, रोमन महत्वाकांक्षाओं, इस्लामी ज्ञान परंपराओं, उस्मानी प्रशासक और आधुनिक इतिहास के सबसे कठोर औपनिवेशिक शासन ने आकार दिया है। हर दौर ने यहाँ गहरे निशान छोड़े और कोई भी दौर दूसरे को पूरी तरह मिटा नहीं सका। अल्जीरिया को समझने का मतलब है जटिलता को स्वीकार करना, क्योंकि यह देश कभी भी एक ही परिभाषा में फिट नहीं बैठता। इसकी पहचान शांति से विरासत में नहीं मिली, बल्कि सदियों के संघर्ष, जीवित रहने की जिद और मिटने से इनकार करने की कीमत पर गढ़ी गई है। क्या हो अगर सबसे अमीर ज़मीनें अपने ही लोगों को सबसे गरीब महसूस कराए? अल्जीरिया असाधारण प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देश है। इसके तेल और प्राकृतिक गैस भंडार इसे अफ्रीका और अरब दुनिया के सबसे ऊर्जा समृद्ध देशों में शामिल करते हैं। ये संसाधन इसकी सीमाओं से बाहर के शहरों को रोशन करते हैं और हर साल अरबों डॉलर का निर्यात राजस्व पैदा करते हैं। कागजों पर अल्जीरिया को आर्थिक शक्ति का उदाहरण होना चाहिए, लेकिन कई अल्जीरियाई नागरिकों के लिए समृद्धि एक सैद्धांतिक विचार मात्रा है। क्या हो अगर शांति मौजूद हो लेकिन संतोष न हो? अल्जीरिया को अक्सर स्थिर देश कहा जाता है, खासकर उन क्षेत्रों की तुलना में जो युद्ध और राज्य पतन से जूझ रहे हैं। सड़कें शांत हैं, सीमाएं सुरक्षित हैं और संस्थाएं काम कर रही है। लेकिन स्थिरता हमेशा संतुष्टि नहीं लाती। इस शांति की सतह के नीचे एक समाज है जो राजनीतिक भागीदारी और सार्वजनिक अभिव्यक्ति की सीमाओं से जूझ रहा है। 1990 के दशक के गृह युद्ध के स्मृतियों ने अल्जीरियाई लोगों को शांति की गहरी कद्र करना सिखाया है। साथ ही वे सम्मान, पारदर्शिता और अपने भविष्य को आकार देने की आवाज़ भी चाहते हैं। इससे एक नाजुक संतुलन बनता है, उत्साह के बिना व्यवस्था, सशक्तिकरण के बिना सुरक्षा। इसके बावजूद अल्जीरियाई समाज आश्चर्यजनक रूप से एकजुट है। परिवार मजबूत सामाजिक आधार है, मोहल्ले समर्थन तंत्र की तरह काम करते हैं और राष्ट्रीय पहचान को बेहद सख्ती से सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे शहर में कदम रखिए जहां समय ठहर सा जाता है और आज़ादी एक शांत भेष में मौजूद रहती है। अल्जीरिया का दैनिक जीवन परतों में बटा हुआ है। ऊपरी सतह पर जीवन बाजार, बहसों से भरे कैफ़े और दिनचर्या व संघर्ष से गढ़ी सड़कें। इसके नीचे अदृश्य सीमाएं। लोग सीख जाते हैं कि क्या खुलकर कहना है और क्या भीतर ही रखना है। यहाँ स्वतंत्रता कोई पूर्ण अधिकार नहीं, बल्कि एक बातचीत से तय होने वाली जगह है। बगल में एक ऐसा देश है जिसने अपनी किस्मत खुद दोबारा लिखी। पूर्व में स्थित ट्यूनीशिया आकार में छोटा होने के बावजूद एक बिल्कुल अलग राजनीतिक और सामाजिक रास्ते पर चला। अल्जीरिया के हिंसक स्वतंत्रता संग्राम के विपरीत ट्यूनीशिया ने उपनिवेशवाद से अपनी आज़ादी बातचीत के जरिए हासिल की। यही एक अंतर उसकी संस्थाओं, नेतृत्व संस्कृति और राज्य समाज संबंधों को पूरी तरह बदल गया। ट्यूनीशिया ने शिक्षा, महिलाओं की भागीदारी और कानूनी सुधारों में शुरुआती निवेश किया। वह नागरिक भागीदारी और बौद्धिक खुलापन के लिए जाना जाने लगा और अफ्रीका, अरब दुनिया और यूरोप के बीच एक सांस्कृतिक सेतु बना।
जहां अल्जीरिया ने सैन्य समर्थित स्थिरता को प्राथमिकता दी, वहीं ट्यूनीशिया ने सार्वजनिक बहस और राजनीतिक सुधार के प्रयोग किए। यह तुलना श्रेष्ठता की नहीं बल्कि इतिहास के परिणामों की है। ट्यूनीशिया का रास्ता दिखाता है कि धीरे धीरे हुआ परिवर्तन क्या ला सकता है, जबकि अल्जीरिया का रास्ता आघात और प्रतिरोध की लंबी छाया को दर्शाता है। वे महिलाएं जिन्होंने यूरोप से पहले नेतृत्व किया। दुनिया के ध्यान देने से बहुत पहले यहाँ महिलाएं सेनाओं और साम्राज्यों का नेतृत्व कर रही थी। आधुनिक यूरोप में लैंगिक समानता पर बहस शुरू होने से बहुत पहले उत्तरी अफ्रीका ने शक्तिशाली महिलाओं नेतृत्व देखा था। अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएं प्रतीकात्मक नहीं थी, वे लड़ाकू थीं, संगठनकर्ता थीं, खुफिया सूचनाएं पहुंचाने वाली थी और राजनीतिक विचारक थी। उनकी भागीदारी ने सामाजिक अपेक्षाओं को हमेशा के लिए बदल दिया, भले ही बाद की व्यवस्थाओं ने उन्हें फिर से सीमित करने की कोशिश की। यह इतिहास आधुनिक धारणाओं को चुनौती देता है। उत्तरी अफ्रीकी महिलाओं का नेतृत्व किसी बाहर से आयातित विचार का नतीजा नहीं है, यह पैतृक है। अतीत इस बात का प्रमाण देता है कि सशक्तिकरण इस क्षेत्र के लिए विदेशी नहीं बल्कि उसकी जड़ों में गहराई से मौजूद है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे वर्तमान को आकार देती रहती है। कुछ खजाने खोदकर नहीं निकाले जाते, वे उगते हैं। उत्तरी अफ्रीका में खजूर और जैतून के पेड़ सदियों से जीवित सोना माने जाते हैं। सैकड़ों साल पुराने जैतून के पेड़ ऐसे फल देते हैं जो स्थानीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक भोजन संस्कृति दोनों को पोषण देते हैं। ट्यूनीशिया एक खुली किताब की तरह सामने आता है, जहां हर सभ्यता ने एक अध्याय लिखा है। कार्थेज में फोनीशियन व्यापारियों की गूंज रोमन एम्फीथिएटरों और मध्ययुगीन मदीनाओं से मिलती है। दक्षिण में सहारा अपनी कठोर सुंदरता बिखेरता है। यहाँ हर क्षेत्र एक कहानी कहता है और हर गली पत्थर, रेत और स्मृति में लिखा हुआ एक पन्ना। ट्यूनीशिया की यात्रा इतिहास और आधुनिकता के संवाद को देखने जैसी है, जहां पारंपरिक बाजारों के बीच हाईटेक स्टार्टअप फलते फूलते हैं और कैफे में होने वाली बहसें सदियों पुरानी मस्जिदों और सभागृहों की फुसफुसाहट से जुड़ जाती है। हर गली एक ऐसी कहानी कहती है जो कई देशों से भी पुरानी है। हिंदी महासागर के पार कहानी पाकिस्तान की ओर बढ़ती है, एक ऐसी भूमि जो चरम सीमाओं से बनी हुई है। कराकोरम की ऊंची चोटियां, विशाल रेगिस्तान, व्यस्त महानगर और शांत गांव सब एक साथ मौजूद है। पाकिस्तान की पहचान परतदार है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जो विभाजन से जन्मा, लेकिन व्यापार, विद्वत्ता और सांस्कृतिक आदान प्रदान की सदियों पुरानी विरासत से समृद्ध हुआ। पाकिस्तान को समझने के लिए सुर्खियों से आगे जाकर रोज़मर्रा की जिंदगी, लोगों की सहन शक्ति और सांस्कृतिक गर्व को देखना पड़ता है। हर राष्ट्र की एक आत्मा होती है जो उसके भूदृश्यों और इतिहास और लोगों से बनती है। पाकिस्तान में यह आस्था, विविधता और कठोर सुंदरता के संगम में बसती है। यात्रियों और विद्वानों को यहाँ सिर्फ स्मारक नहीं मिलते बल्कि अप्रत्याशित खोजें होती है। किसी मस्जिद में छिपी हुई पुरानी पांडुलिपि, किसी दूरस्थ कस्बे का अनजाना त्योहार या कोई कारीगर जो खोती हुई कला को बचाते हुए है। यही क्षण बताते हैं कि राष्ट्र नक्शों से नहीं, अनुभवों से जीवित रहते हैं। कुछ भूदृश्य कल्पना को भी छोटा कर देते हैं। सहारा की अंतहीन रेत और कराकोरम हिंदू कुश की बर्फीली चोटियां मानव को विनम्र होना सिखाती है। ये चरम परिस्थितियां यहाँ रहने वाले लोगों को गढ़ती है, उन्हें सहनशील, चतुर और दृढ़ बनाती है। ऐसी विशेषताएं जो किसी साधारण नक्शे में दिखाई नहीं देती। अल्जीरिया के छिपे शहरों से लेकर ट्यूनीशिया के सांस्कृतिक चौराहों तक, पाकिस्तान के पहाड़ों से लेकर फल देने वाले पेड़ों के जादू तक, यह क्षेत्र
विरोधाभासों और निरंतरता का संगम है। यह इतिहास जीवित है, संपन्नता जटिल है और स्वतंत्रता बहुआयामी। हर पेड़, हर शहर और हर पहाड़ एक सबक छिपाए हुए है। किसी राष्ट्र की कहानी कभी पूरी नहीं होती, उसकी आत्मा इस बात में दिखती है कि वह कैसे जीवित रहता है, बदलता रहता है और दुनिया को प्रेरित करता है।